मैं आरकेएस मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में राजा राम मोहन राय के योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा। भारतीय राजनीतिक विचारकों में राजा राम मोहन राय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और राजा राम मोहन राय ने अपना जो दृष्टिकोण अपनाया वो एक तरह से आधुनिकतावादी दृष्टिकोण था, एक बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। और उन्होंने बुद्धिवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें पाश्चात्य जो परंपराएं हैं, पाश्चात्य जो रीति रिवाज है, उसका अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। यानी कि जो पश्चिम में अच्छी बातें हैं उनको अपनानी चाहिए, बुरी बातों को नहीं अपनानी चाहिए, कोई भी चीज़ का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो वो एक तरह से आधुनिकतावादी थे और उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहरी रुचि थी, गहरा लगाव था भारतीय संस्कृति के प्रति। और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जो शिक्षा पद्धति है उसमें संस्कृत शिक्षा है, वेद उपनिषद की शिक्षा है, उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें पाश्चात्य शिक्षा का भी अध्ययन करना चाहिए, हमें विज्ञान के बारे में अध्ययन करना चाहिए, हमें गणित के बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो एक तरह से उनका जो है दृष्टिकोण था वो बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। और उस टाइम की जो है वो जो है राजा राम मोहन राय को बारे राजा राम मोहन राय जो है एक तरह से उनको जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, पुनर्जागरण का जो है जनक भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का भारत में जो पुनर्जागरण का जो कार्य उन्होंने किया वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। और उन्होंने उस टाइम की जो उनके ज़माने में उस तत्कालीन समय में जो है भारतीय समाज एक तरह से दो वर्गों में विभाजित था। एक वर्ग वो था जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी और अंधविश्वासी था, और दूसरी तरफ वो था जो पूरी तरह से पश्चिम की ओर आकर्षित हो रहा था, पश्चिम का अनुकरण कर रहा था। तो उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया, उन्होंने लोगों को ये समझाया कि पाश्चात्य जीवन पद्धति का अंधा अनुकरण करना हमारे लिए ठीक नहीं है। और भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय जो परंपरा है, भारतीय शिक्षा पद्धति है, उनका भी अपना एक गौरव है, उनको जो है बनाए रखना चाहिए और उनका भी जो हमें अध्ययन करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से बहुत ही अन्य धर्मों की तुलना में, अन्य संस्कृतियों की तुलना में बहुत ही श्रेष्ठ है, इसलिए उसका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आवश्यकता ये है कि जो भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, उसमें जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई है, उन कुरीतियों को हमें दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए वो एक तरह से उन्होंने पुनर्जागरण का कार्य भी किया। इसके साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे और धर्म सुधारक भी थे। तो धर्म सुधारक के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने धर्म सुधारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्होंने जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का खंडन किया। उन्होंने कहा कि बहुदेववाद
जो है वेद सम्मत नहीं है, और मूर्ति पूजा भी वेद सम्मत नहीं है। सबका जो है ईश्वर एक है। इसी आधार पर जो बलि दी जाती थी, बलि प्रथा थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया। इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार के जो धार्मिक आडंबर थे, जो धार्मिक कुसंस्कार थे एक तरह से भारतीय समाज में, उनका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने इसके साथ साथ धर्म सुधार के साथ साथ उन्होंने जो है समाज सुधार के रूप, एक समाज सुधारक के रूप में भी कार्य किया। और समाज सुधारक के रूप में जो उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो सती प्रथा पर रोक लगा। बाल विवाह का विरोध करना, बहु विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह निषेध, इसका विरोध करना, भ्रूण हत्या जैसे, और जातीय आधार पर भेदभाव करना, जो इस तरह की जो चीज़ थी, इस तरह की जो परंपराएं थी, उनका उन्होंने विरोध किया और उनको गलत सिद्ध किया। और विशेषकर जो भारतीय समाज में जो सती प्रथा की जो परंपरा चली आ रही थी, तो उस परंपरा का उन्होंने विरोध किया। और उनके कारण ही जो सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है रोक लगाई थी। तो भारतीय समाज में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इसके साथ साथ उस टाइम की उन्होंने जो समुद्री यात्रा निषेध था, उसका भी उन्होंने विरोध किया। और समुद्री यात्रा निषेध के बारे में उन्होंने खुद समुद्री यात्रा करके और ये इस साहस का परिचय दिया। और उन्होंने ये कहा कि समुद्र की यात्रा करने से कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता, किसी प्रकार का कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता। तो कुल मिला के उन्होंने जो भारतीय समाज, हमारी जो संस्कृति है, जो एक मध्ययुगीन कीचड़ में जो फंसी हुई थी, उसको निकालने का प्रयास किया। और हमारी जो रूढ़ियाँ, हमारे अंधविश्वास है, जो हमारी जो कुरीतियाँ थी, उनको जो है दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय का, हालांकि राजा राम मोहन राय का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई बहुत ज़्यादा उनका योगदान नहीं था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं, ऐसी महत्वपूर्ण बातें ऐसी की, महत्वपूर्ण सुधार ऐसे किए, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है एक समाज सुधारक के रूप में भी वो जो है जो भूमिकाएं निभाई, वो आगे चलकर जो है राष्ट्रीय एकता का मार्ग उससे प्रशस्त हुआ। क्योंकि जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता था, जातीय आधार पर जो एक दूसरे को का शोषण किया जाता था, एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता था, उनका उन्होंने विरोध किया। और इस जातिगत भेदभाव का विरोध करने के पीछे उनकी जो महत्वपूर्ण जो सोच थी, वो ये थी कि उससे जो है राष्ट्र की एकता की प्राप्ति होगी। और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति होगी तो उसमें जो है हमें राष्ट्रीय आंदोलन में और राष्ट्रवाद के तरफ आगे बढ़ने में और एक अच्छी भूमिका जो है हमारी होगी। इस तरह से उन्होंने इनका जातिगत आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, उसका विरोध किया। धर्म के बारे में भी जो उन्होंने सुधार किया, जैसे कि बहुदेववाद का उन्होंने खंडन किया, और विभिन्न जो धार्मिक कर्मकांड थे, उनका उन्होंने विरोध किया। इस आधार पर भी उनका विरोध करके, उनको मिटाने का प्रयास करके, उनका एक उद्देश्य था कि सबको जो है एकता की ओर लाया जाए, एकता के मार्ग पर प्रशस्त किया जाए और राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से उन्होंने जो है एक तरह से इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ जो है उन्होंने, हालांकि उनका अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ही जो है श्रद्धा थी, लेकिन इसके साथ साथ वो एक तरह से मानववादी थे, मानवतावादी थे, और वो अंतर्राष्ट्रीयता के समर्थक थे। उन्होंने कहा वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे, विश्व समाज की स्थापना करना चाहते थे, वो ऐसे जो आपस में सहयोग पर आधारित हो, परस्पर भाईचारे की भावना पर आधारित हो, और एक दूसरे पर जो है परिस्थिति आने पर सहयोग करने का इच्छुक हो। इस तरह के जो है उन्होंने एक समस्त विश्व को एक परिवार की तरह बनाने के लिए उन्होंने उनके जो मन में इच्छा थी कि इस तरह का जो है वातावरण होना चाहिए, जिसमें मानव जाति, सब संपूर्ण मानव जाति एक परिवार की तरह रहे। और
यदि किन्हीं राष्ट्रों के बीच में आपस में कोई मतभेद हो, कोई ऐसा झगड़ा हो, तो उसको जो है मध्यस्थता के द्वारा उसको सुलझाया जाना चाहिए, न कि लड़ाई करके उसको सुलझाया जाना चाहिए। तो इस तरह से उनका जो योगदान था वो महत्वपूर्ण योगदान था। इसके साथ साथ उन्होंने जो गरीबों के गरीबों और किसानों का जो शोषण होता था, उस शोषण को रोकने के लिए भी उन्होंने जो है उपाय बताए, उनका कारण भी बताया कि इसलिए इनका शोषण हो रहा है, और उनको रोकने का उपाय भी बताए, इस तरह से इनका शोषण रोका जाना चाहिए। तो उनके जो भारत की गरीब जनता थी, भारत के जो गरीब लोग थे, उनके प्रति उनके हृदय में बहुत ही प्रेम करुणा की भावना थी, सहानुभूति की भावना थी, और वो उसमें भी सुधार करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय का जो भारतीय राजनीति में जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।